अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेट एन सी की अगर कुछ पिक्स को देखा जाए तो यहाँ जेट एन सी आपको अपने इंजन के थ्रू कुछ स्मोक ट्रेल्स देते हुए नज़र आएंगे और इसे बेसिकली फ्यूल डंपिंग का फिनोमिना कहा जाता है। और उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि फाइटर एयरक्राफ्ट स्मोक ट्रेल्स खारिज करते क्यों हैं बेसिकली, क्योंकि स्मोक ट्रेल्स एक ऐसा फिनोमिना है जो हम JF-17 थंडर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इस पर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी उठाया जाता है कि क्या सिर्फ यही दो एयरक्राफ्ट स्मोक ट्रेल्स देते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत से हाईटेक एयरक्राफ्ट भी ऐसे हैं जो कि स्मोक ट्रेल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मोक ट्रेल्स प्रोड्यूस करने की बुनियादी वजह क्या होती है और उसके अलावा फ्यूल डंपिंग का फिनोमिना क्या आता है, जो कि हम J-10Cs, F-16 और दुनिया के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी देखते हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर हम J-10C की इन पिक्स को देखें तो यहाँ J-10C कुछ स्मोक ट्रेल्स को खारिज कर रहा है। ये स्मोक ट्रेल्स बेसिकली होती क्या हैं, तो पहला तो मैं इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है या कोई स्मोक ट्रेल नहीं है, बल्कि इसे फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। और फ्यूल डंपिंग फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर पैसेंजर प्लेन्स तक तमाम एयरक्राफ्ट करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली फ्यूल डंपिंग के अलावा भी फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया में जितने भी हैं वो स्मोक ट्रेल्स खारिज करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट की एरोबैटिक्स परफॉर्मेंस को देखें तो वहाँ इवन अगर आप F-22 को देखें, J-20 को देखें, राफेल को देखें, यूरोफाइटर टाइफून को देखें, तो जब ये बहुत ही ज़्यादा टाइट मनूवर्स करते हैं या एक हाई एल्टीट्यूड पर तेज़ मनूवर करता है एयरक्राफ्ट, तो उस दौरान उसमें से या तो वो फ्यूल डंपिंग करता है थोड़ी सी, या वो स्मोक ट्रेल्स देता है। ये स्मोक ट्रेल्स देता क्यों एयरक्राफ्ट, क्योंकि उस वक्त हवा में मौजूद वाटर वेपर्स, उसके अलावा ऑक्सीजन होती है एयरक्राफ्ट के इंजन में कंबस्टन के तहत जो पावर पैदा हो रही होती है, उसमें एयरक्राफ्ट के अपने लुब्रिकेंट्स, हवा के मुख्तलिफ ज़रात या जिसे हम वाटर वेपराइजेशन कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, ये मिलकर स्मोक ट्रेल्स पैदा करते हैं। और ये स्मोक ट्रेल्स बहुत बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट से एग्जॉस्ट के थ्रू निकलती हैं, जब खास तौर पर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा हाई जी टर्न्स लेता है। दूसरा, कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन्स ही ऐसे होते हैं कि वो इन स्मोक ट्रेल्स को बहुत बड़ी तादाद में पैदा करते हैं, जिनमें RD-93 इंजन है, RD-33 इंजन है, जैसा कि JF-17 थंडर में है। उसके अलावा हमें ये चीज़ MiG-29 में ज़्यादा नज़र आती है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये यूरोफाइटर टाइफून में भी आपको स्मोक ट्रेल्स बहुत बड़ी तादाद में निकलती हुई नज़र आएंगी। तो बेसिकली स्मोक ट्रेल्स किसी भी जहाज़ की कमज़ोरी नहीं होती। अगर हम यूरोफाइटर टाइफून की ही बात करें तो दुनिया इसकी कैपेबिलिटीज़ को मानती है, और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वो एयरक्राफ्ट है जो बहुत से मामलात में राफेल से भी बेहतर समझा जाता है। सो ये इतना एडवांस एयरक्राफ्ट भी स्मोक ट्रेल्स देता है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्मोक ट्रेल्स किसी भी जहाज़ की कमज़ोरी नहीं होती। ये जस्ट एक इंडियन नैरेटिव है कि एयरक्राफ्ट स्मोक ट्रेल देने से कोई वीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा, अगर हम फ्यूल डंपिंग की बात करें तो फ्यूल डंपिंग बेसिकली एयरक्राफ्ट में एक ऐसा फिनोमेना या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जहाज़ अजाफी फ्यूल को या ईंधन को अपने अंदर से खारिज करता है। इसे फ्यूल डंपिंग कहते हैं। जब एयरक्राफ्ट इस काम को कर रहा होता है तो हवा में फ्यूल की एक लकीर बन जाती है, एक ट्रेल नुमा आपको वहाँ हिस्सा नज़र आएगा। फ्यूल डंपिंग इस वजह से जहाज़ करते हैं जब खास तौर पर वो लैंडिंग कर रहे होते हैं और उन पर ज़्यादा वेपन्स कैरी उन्होंने किए हुए हैं। अगर हम खास तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उस वक्त इंजन पूरी तरह स्टॉल स्पीड को बरकरार रखने के लिए पावर जनरेट कर रहा होता है कि जहाज़ बिल्कुल तेज़ी के साथ रनवे से टच ना करे और जहाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। तो इंजन उस वक्त पूरी पावर इसलिए जनरेट कर रहा होता है ताकि फाइटर एयरक्राफ्ट और रनवे में एक स्मूथ कनेक्शन हो, ना कि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ी से ज़मीन से जाकर जा टकराए और जहाज़ का नुकसान हो। इसके लिए जहाज़ के वज़न को कुछ रिड्यूस करने के लिए फाइटर पायलट्स फ्यूल डंपिंग के फिनोमेना को यूज़ करते हैं। इससे इजाफी फ्यूल को हवा में खारिज कर दिया जाता है, जिससे जहाज़ का जो वज़न है वो एक हद तक कम हो जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट बाहिफाजत लैंड कर लेता है। दूसरी तरफ फ्यूल डंपिंग आपने पैसेंजर प्लेन्स में भी होते देखी होगी, जिसको आप यहाँ तस्वीर में भी देख रहे हैं। फ्यूल डंपिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल फ्यूल डंपिंग होती है, जिसको आपने पिक में J-10C में देखा, यूरोफाइटर टाइफून में, उसके अलावा पैसेंजर प्लेन्स भी करते हैं। इसके अलावा एक बर्न्ड फ्यूल डंपिंग होती है। बर्न्ड फ्यूल डंपिंग को अमेरिका के पुराने फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट किया करते थे, जिनमें F-100 और F-111 एयरक्राफ्ट शामिल है। अगर आप यहाँ F-111 एयरक्राफ्ट को देखें
तो ये बर्न फ्यूल डंपिंग करता है। इवन दो बर्न फ्यूल डंपिंग के फिनोमेना को मिग-29 भी यूज़ करते हैं। अगर मुझे शायद सही तरह याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ मिग-29 की ऐसी एरोबैटिक परफॉर्मेंसेज देख चुका हूँ और उसके अलावा SU-25 एयरक्राफ्ट की भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज देखी हैं जहां इन्होंने बर्न फ्यूल डंपिंग का मुजाहरा किया है। और फ्यूल डंपिंग का फिनोमेना काफ़ी आम होता है, क्योंकि अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट को ही देखें तो फ़र्ज़ करें एक फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी एयरफील्ड से उड़ता है 3 फ्यूल टैंक्स के साथ और उसने मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। वो अपना एक नॉर्मल सोर्टी उड़कर जब अपनी एयर बेस पर वापस आता है तो ज़ाहिरी बात है मिसाइल उसने फायर तो किए नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल एयर पेट्रोलिंग पर था। एयरक्राफ्ट ने अब उस हैवी पेलोड के साथ लैंड भी करना है और उस लैंडिंग के दौरान कुछ ऐसा फिनोमेना होना चाहिए जिससे वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए जहाज़ अपने वज़न को कम कर ले। सो वो इसी सूरत में होता है कि जहाज़ हवा में अपने फ्यूल का एक हिस्सा खारिज कर दे और उस दौरान थोड़ा सा जब उसका वज़न हल्का होता है तो इंजन एक अच्छे कनेक्शन को क्रिएट कर सकता है रनवे और फाइटर एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर के दौरान, और इस तरह एयरक्राफ्ट अच्छे तरीके से लैंड कर सकता है अपनी एयरबेस पर। और दूसरा, अगर हम प्योर स्मोक ट्रेल्स की बात करें तो ये दुनिया का हर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रिएट करता है। कुछ एयरक्राफ्ट बहुत कम तादाद में स्मोक ट्रेल्स देते हैं और कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन की करेक्टरिस्टिक ही स्मोक ट्रेल्स देना होती है। सो स्मोक ट्रेल हर एयरक्राफ्ट का एक बुनियादी जुज़ है। फ़र्क ये होता है कि कुछ एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्मोक ट्रेल्स देते हैं और कुछ एयरक्राफ्ट निस्बतन कम स्मोक ट्रेल्स देते हैं। लेकिन स्मोक ट्रेल्स निकलने की बुनियादी वजह बहुत ही ज़्यादा हॉट एग्जॉस्टेड गैसेज होती हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर इंजन कंबस्चन का हिस्सा होती हैं, और जब इंजन अपने एग्जॉस्ट के थ्रू उन्हें निकालता है हाई एल्टीट्यूड पर तो ये वेपराइज्ड फॉर्म में कंडेंस होती हैं बाहर की तरफ, और उस वजह से हमें वो धुएं की लकीर या स्मोक ट्रेल्स नज़र आती हैं, जिसका बहुत से पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि JF-17 थंडर के इंजन से ये स्मोक ट्रेल्स निकल रही हैं तो ये कोई इंजन की खराबी है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये इंजन की कंबस्चन का ही एक हिस्सा होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।